सुशांत और मीनाक्षी अपनी बेटी अनीशा की शादी को लेकर बहुत ही परेशान थे। अनीशा देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो आदत थी पाद मारने की। और उसकी पाद भी कोई नॉर्मल पाद नहीं होती थी। उसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती कि सभी के मुंह से निकल जाता। अरे उठा ले रे बाबा, मेरी को नहीं इसको। जो भी लड़का उसे देखने आता, अनीशा की उस समय ना चाहते हुए भी पाद छूट जाती और उसका रिश्ता टूट जाता। पूरे 2 दर्जन लोगों ने हमारे बेटी को रिजेक्ट कर दिए है। पता नहीं इसकी शादी कभी होगी या नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, भगवान ने सबके लिए कोई न कोई जोड़ी बनाकर रखी है। मीनाक्षी ये बोल ही रही थी कि अनीशा जो वहाँ बैठी मूली खा रही थी, उसने जोरों की पाद मार दी। पाद की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि टेबल पर रखा मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। और उसके बाद वहाँ जो बदबू फैली, उसके कारण सुशांत और मीनाक्षी बेहोश होते होते बचे। अरे अनीशा, तुझे पाद ही मारना था तो यहाँ से उठकर चली जाती, दूसरे कमरे में पाद मार लेती। तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आती। अरे माँ, मैं उठकर जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक पाद छूट गई। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से पाद मार दिया। मीनाक्षी और सुशांत नाक पर हाथ रखते हुए दूसरे कमरे में चले गए। 2 दिन बाद की बात है। सुशांत ने पंडित जी को घर पर बुलाया था। पंडित जी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें बताया था। लड़का जिसका नाम मनोज था, वो बैंक में मैनेजर था और अच्छे परिवार का भी था। उसके पिता रिटायर्ड प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ। अरे नहीं सुशांत जी, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक भी पैसा डिमांड नहीं है उनकी। अरे अच्छे खाते पीते परिवार से है। उन्हें अनीशा पसंद तो है ना? अरे 100% पसंद है, तभी तो मुझे बात आगे बढ़ाने के लिए बोले हैं। पंडित जी ये बातें कर ही रहे थे कि अनीशा दूसरे कमरे से वहाँ आई और अपना मोबाइल खुजते हुए बोली, माँ, तुमने मेरा मोबाइल देखा है क्या? मिल नहीं रहा है, मुझे अर्जेंट कॉल करना है। ये कहते हुए उसने जोर की पाद मार दी। पंडित जी जो इतनी देर से अनीशा की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा और कहा, मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया। मुझे भी इजाजत दीजिए। ये कहते हुए पंडित जी वहाँ से नाक बंद करके निकल गए। उनके जाने के बाद, अरे बेटा, बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। तुम अपनी ये आदत के कारण खो मत देना। मैं क्या करूं पिताजी? मैं कंट्रोल करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन होता नहीं। बहरहाल किसी तरह अनीशा की शादी मनोज से हो गई। सुहाग रात वाले दिन की बात है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की से मेरी शादी हुई। अनीशा जो पूरी शादी में किसी तरह कंट्रोल करके अपने पाद को दबाए बैठी थी, उसने उस मोहब्बत के लम्हे को अपने पाद से धरकरा दिया। मनोज बिस्तर से गिरते गिरते बचा। अरे कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? भूकंप नहीं तो। तभी उसकी नाक से पाद की बदबू टकराई, जो इतनी भयानक थी कि उसका मन उल्टी करने का करने लगा। क्या हुआ जी? आपको उल्टी क्यों आने लगी? आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या? अरे नहीं, खाया तो मैं बिल्कुल कम था। मुझे उल्टी इस गंदी बदबू के कारण आया है। पता नहीं कहाँ से आ रही है ये बदबू। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे टेंशन मत लो, मैं अभी इस बदबू का इलाज करता हूँ। मनोज बिस्तर से उठा और अलमारी से रूम फ्रेशनर निकालकर कमरे में छिड़कने लगा। रूम फ्रेशनर की आड़ में अनीशा के पाद की बदबू भले ही छिप गई हो, लेकिन उसकी इस आदत का पता मनोज को लग गया। एक रात जब वो देर रात तक ऑफिस का काम कर रहा था, तभी अनीशा उसके पास आई और कहा कि सारा दिन काम 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 काम, कभी तो हमें भी समय दे दीजिए। अरे एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ, कल बैंक का प्रेजेंटेशन है। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। मनोज ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अनीशा ने जोरों की पाद मार दी। कुछ ही सेकेंड में उस पाद की बदबू इतनी बुरी तरह से कमरे में फैल गई कि मनोज का दम घुटने लगा।
ये पाद की बदबू कुछ जानी पहचानी लग रही है। सुहागरात के दिन भी ऐसी बदबू आ रही थी। कहीं इस बदबू के पीछे अनीशा तो नहीं है? मनोज ने तो उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस पर नजर रखने लगा और अगले ही दिन उसे पता लग गया कि अनीशा ही उस बदबू की जड़ है। धीरे धीरे अनीशा की सास ससुर को भी उसकी इस गंदी आदत का पता लग गया। एक दिन वे सभी एक रिश्तेदार की पार्टी में जाने वाले थे। तभी अनीशा भी तैयार होकर वहां आई तो उसे देखकर मनोज ने कहा, अरे अनीशा, तुम भी हमारी साथ आ रही हो क्या? हाँ, सब लोग जा रहे हैं तो मैं घर में अकेले क्या करूंगी? अरे अनीशा, वो क्या है ना कि हम घर में ताला बंद करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मोहल्ले में अक्सर चोरी होती रहती है। अगर हम सभी चले गए तो कोई ना कोई चोर घर में घुस जाएगा। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही चौधरी साहब के घर में चोर घुस आए थे। अनीशा, अगर तुम्हें मन है इस शादी में जाने का तो तुम जाओ, मैं घर पर रहती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर अनीशा ने कहा, अरे नहीं माँ जी, आप लोग जाइए ना, मैं घर पर रहती हूँ। ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन धीरे धीरे अनीशा को लगने लगा कि वे सभी जानबूझकर उसे कहीं ले जाने से बचते हैं। यहाँ तक कि घर में भी कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। कोई मेहमान अगर घर पर आता तो उसे उसके सामने नहीं जाने दिया जाता। उसका पति मनोज भी अब उसे खिंचा खिंचा रहता, यहाँ तक कि वो रात को उसके पास सोता भी नहीं था। एक दिन जब उसने मनोज से इस बारे में पूछा तो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों खिंचा खिंचा रहता हूँ? अरे तुम्हारी आदत के कारण। अरे पाद तो सबको ही है, लेकिन ऐसे जहरीली पाद, लगातार पाद कौन बर्दाश्त करेगा? मेरा तो किस्मत फूट गई है कि तुम्हारी जैसे पदाकड़ मेरे जीवन में आ गई। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। अनीशा बहुत रोई, लेकिन रोने से पादने का तो कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रोने से उसकी पाद रुक जाए। उसकी सास ससुर भी अब उसे गाही पकाही ताने देने लगे। बहू, आज कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो रहे तुम ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेना, और जब तक वो ना जाए तुम बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पादने की आदत के कारण बिरादरी में लोग मेरी हंसी उड़ाए। अनीशा को अब वो घर काटने को डरता था। पादती तो वो अपने घर में भी थी, लेकिन उसके माता पिता उसका इस तरह से अपमान कभी नहीं करते थे। वो बेचारी अब घुट घुट कर उस घर में रहने को मजबूर थी। मन तो उसका करता कि वो भाग जाए, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, रात के 12:30 बजे थे। तभी कुछ चोर उसके घर में घुस आए। बहुत मोटी पार्टी है ये, अच्छी से हाथ साफ करने हैं यहाँ। मैं घर वालों को अपनी कब्जे में लेकर उनसे गहने और रुपया निकलता हूँ, तब तक तुम सामान बोरे में भरो। एक चोर चाकू की नोक पर उन सभी को बाहर ले आया और घर के सारे गहने और रुपए समेटने लगा। शोर और खटर खटर की आवाज से ऊपर वाले कमरे में सोई अनीशा की आंखें खुल गई और वो कमरे के बाहर आई तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माल और कहाँ है घर में, बताओ, नहीं तो चाकू पेट के अंदर पूरा का पूरा डाल दूंगा। उसने देखा कि चोरों के गिरोह ने उसके पति और सास ससुर को बांध कर रखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो चीखती हुई नीचे आई। तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? और मेरे पति और सास ससुर को तुमने क्यों बंधक बनाकर रखा है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ओए झांसी की रानी, यहाँ नाटक मत कर, नहीं तो चाकू जाएगा तेरे पेट के अंदर और तू जाएगा सीधा ऊपर। वो ये बातें कर ही रहे थे कि अनीशा को जोरों की पाद आई और उसने पाद मार दी। पाद की आवाज से चोरों में खलबली मच गई और जैसे ही पाद की बदबू फैली, चोरों का दम घुटने लगा। अरे मोटू, अरे मेरा दम घुट रहा है। इतना गंदा कौन पाता बे? भाई, मुझे तो उल्टी आ रही है और बेहोशी भी छा रही है। बात सुनने के बाद सारे चोरों की हालत एक जैसे ही थी।
थोड़ी देर बाद वो दोनों पात की बदबू से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही अनीशा ने पहले तो अपने ससुराल वालों को बंधन मुक्त किया और फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत ही वहां आई और वो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपकी बहू तो बहुत बहादुर है। इन चोरों ने पिछले कई महीनों से हमारी नाक में दम करके रखा था। हर बार ये हमें से बच जाते थे, लेकिन आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। हम बहुत जल्दी आपकी बहू को सम्मानित करेंगे। हमारी देश को ऐसी बहादुर महिला की बहुत जरूरत है। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। अनीशा की पादने की आदत ने उसके ससुराल वाले की जान तो बचाई ही, उन चोरों को भी पकड़वा दिया। उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनीशा से माफी मांगी और गाते हुए कहा, तेरा पाद 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 बदबूदार, पर फिर भी हम करते हैं तुमसे प्यार प्यारी।